Rathir, Chief Spokesperson, Jammu Kashmir College Contractual Teachers Association. We welcome you all here for the live coverage of this press conference, and we are highly thankful to you that you are here to raise our issue and genuine demands at right corners. I request President of the association, Dr. Fayaz Ahmad Wani Sahab, to please commence the starting proceedings of the press conference. Mike, over to you, sir. बागबानो तुम है हो मुबारक, बागबानो तुम है हो मुबारक, चूस लो खून तुम इन गुलों का, जाग जाएंगे जब अहले गुलशन, कतरा कतरा उगलना पड़ेगा। मोअज़्ज़ज़ और मुकरम बरादर किराम, इस वक्त जम्मू कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने अपने वो मसाइल पेश करना चाहती है जो एक लंबे समय से सरकार के सामने पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बार डेलिब्रेशंस के बावजूद, बहुत बार उनके साथ आमने सामने बात करने के बावजूद, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो या गवर्नर राज हो, हर दौर में इनके सामने हमने अपने मसाइल रखे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इन मसाइल का हल हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। ये वो तबका है, आमतौर कहा जाता है कि इल्म रोशनी है, जो आलिम है वो रोशनी का मीनार होता है। ये यही लोग नहीं है जो कॉलेजों में काम करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर के 10 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त रिसर्च करते हैं, स्कॉलर्स हैं, और उनको भी उम्मीदें इस डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि जो लोग यहाँ मुरझाए हुए हैं वो भी शायद आगे अब मुरझाने के लिए ही इधर आने वाले हैं, क्योंकि ये फूल, ये मीनार इनको आहिस्ता आहिस्ता बुझाया जा रहा है। मैं आपको इस वक्त थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो लेना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी डिमांड है, वो अरसों अरसे दराज से रही है कि हम डिपार्टमेंट में अरसे दराज से काम कर रहे हैं, हमें रेगुलराइज किया जाए। रेगुलराइज करने की इस डिमांड के साथ साथ जब 2010 में रियासती जम्मू व कश्मीर ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 था, उस वक्त हमारे अंदर एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब हमें भी इस रिव्यू में लाया जाएगा, इस एक्ट की रोशनी में शायद हम भी इंशाल्लाह रेगुलराइज हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब वो एक्ट सामने आया, उस एक्ट में एक लाइन लिखी गई थी कि ये सब एम्प्लॉयज़ पर, चाहे वो निडवेस हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी कैपेसिटी में सरकार की किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, लेकिन एक लाइन लिखी गई नीचे कि एक्सक्लूडिंग एकेडमिक अरेंजमेंट, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, इन 4 डिपार्टमेंट्स में जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, इनके बगैर ये एक्ट सब पर अप्लाई किया जाएगा। और इस हमने उस वक्त से लेकर 10 से लेकर बराबर 14 तक मुसलसल जदोजहद की। उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बीबी व्यास से हम मिले, उस वक्त गवर्नमेंट से मिले, डॉक्टर निर्मल सिंह से मिले, हसीब द्राबू जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे उनसे मिले, उससे पहले अब्दुल गनी वकील जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के हर के उनसे मिले, मोहम्मद अकबर लोन साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर उनसे मिले। उनसे हमने ये कोशिश की, ये मनाने की कोशिश की कि ये एकेडमिक अरेंजमेंट की जो लाइन इसमें लिखी आपने, इस लाइन को हटा दिया जाए और इसको हमें भी इस एक्ट में लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये कि 2010 से 2014 तक मुसलसल जदोजहद करने के बावजूद
ऐसा नहीं किया गया और नतीजे निकला 2014 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगा कि उन्होंने फार्म भी भरे 2013 में, लेकिन 2013 में तब तक वो बहुत ओवर एज हो चुके थे, उनके फार्म्स रिजेक्ट किए गए। उसके बाद वो सरकार इस अदालत में गया, अदालत आलिया एक लीगल वे उन्होंने इख्तियार किया और अदालत आलिया के सामने यही पिटीशन दायर की कि आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, कि अगर एम्प्लॉयज एक जैसे हैं, कुछ लोगों को इस एक्ट के दायरे में लाया जा रहा है लेकिन कुछ लोगों को इस एक्ट से बाहर रखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उन्होंने अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाया और अदालत आलिया ने सरकार को ये हुक्म जारी कर दिया, जब तक अदालत ये फैसला करती है कि ये इस दायरे में आ सकते हैं, ये जायज है इनकी डिमांड या नहीं है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, मगर टिल देन इनको आप कंटिन्यू रखोगे और स्टेट्स को मेंटेन किया जाए। और स्टेट्स को मेंटेन करती रही फिर गवर्नमेंट बराबर 2019 तक, 31 जुलाई तक। लेकिन बदकिस्मती से 2014, 2019, 31 जुलाई को सरकार के पास पता, जब 5 अगस्त का वाकया हुआ, सारा बंद हो गया, अदालतें बंद हो गई, इन्होंने उसकी डिसएडवांटेज ली और उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनजस्टिफाइड ट्रांसफर की। और उस एक्ट में इसमें लिखा है स्टेट्स को में कि ये तब तक रहेगा, ये लोग तब तक रहेंगे डिपार्टमेंट में जब तक फाइनल डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन इज सेटल लाइंग इन द ऑनरेबल कोर्ट। बट इन्होंने क्या किया, अनजस्टिफाइड ट्रांसफर की और ट्रांसफर करके बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया गया और मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें उस वक्त बहुत सारे लोगों को, इन स्टेट्स को वालों को जिनका के बारे में लिखा गया कि इनको आप रिप्लेस नहीं करोगे, इनको आप इनका स्टेटस मेंटेन करोगे, लेकिन उनको उस वक्त उनसे उनको रिप्लेस किया गया क्योंकि इनको पता था ये अदालत में इस वक्त जा नहीं सकते हैं, अदालतें बंद है। उसके बाद बदकिस्मती और हुई कि ये जो पेंडेमिक हुआ उसमें ट्रांसफर जब हुई है तब 370 एब्रोगेट हुआ, तो उसके बाद ही इमीडिएटली आपको ट्रांसफर इमीडिएट बिल्कुल अभी सारा बंद था। इवन यहाँ तक कि उस वक्त अदालतें क्या है, इंटरनेट बंद था, फोन बंद थे, पता नहीं चला था जब तक इन्हें ट्रांसफर कर। एक प्रॉब्लम ये होगी, दुकान कॉलेज भी बंद थी, मगर इन्होंने ऐसा किया कि ट्रांसफर कर दी और ट्रांसफर करने के साथ जब हम चाहते हैं कंटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन अदालतें बंद थी। फिर उसके बाद पेंडेमिक की वजह से और परेशानियां होगी और कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट किया, लेकिन वो उस तरह से नहीं चले जिस तरह अदालत चलती थी अपने मूड में। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन्होंने उसके बाद एक और बड़ा प्रॉब्लम की, गाइडलाइन एक नई की। हम गाइडलाइन 2018 के मुताबिक काम कर रहे थे, 2014 के मुताबिक काम कर रहे थे, जिसमें आपको विंटर वैकेशन मिलती थी, हमें विंटर वैकेशन, पेड विंटर वैकेशन, पेड समर वैकेशन, लीव मिलती थी, मैटरनिटी लीव मिलती थी, पैटर्निटी लीव मिलती थी। मगर बदकिस्मत से 2019 में इसी के साथ साथ जब 2020 का फरवरी आ गया, एक नई गाइडलाइन जिसको हम आमतौर पर गाइडलाइन 88 के नाम से याद करते हैं, वो इशू कर दी गई। उसमें कहा गया है कि नहीं, अब ये बॉन्डेड लेबर्स हैं, दे विल स्टैंड एट रामबाग और छानपोरा जस्ट लाइक बिहारीज। हम उनको बुलाएंगे जब हमारे पास काम होगा, तब इनको हम बुलाएंगे जब हमारे पास काम। यही है उस गाइडलाइन में लिखा हुआ, यानी नीड बेस्ड। जब हमें जरूरत होगी, आज हमें दान काटने, आज इनको चाहिए, हमें इनको लाना है, ये नहीं एहसास रखा गया कि दीज पीपल आर दोज पीपल जिन्होंने इनको बनाया। हम अगर इस वक्त गिनना शुरू करेंगे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जिनको हमने पढ़ाया, बहुत सारे केएस ऑफिसर जिनको हमने पढ़ाया, लेकिन आज हमें कहा गया कि आप रहो छानापोरा रामबाग में खड़े, और खड़े रहकर क्या करो, हमें जब आपकी जरूरत होगी तब आएंगे, 500 रुपए देंगे दिहाड़ी और उसके बाद आपकी छुट्टी, दूसरे दिन हमें आपकी जरूरत नहीं है। और एक गाइडलाइन, मगर हम फिर अदालत में गए, उस वक्त हमने एक उस गाइडलाइन 88 को फिर चैलेंज किया और उस वक्त स्टे किया अदालत ने। उसने कहा है गाइडलाइन 88 इन पिटिशनर्स पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इन पर गाइडलाइन 2018, 14, 15 वगैरह वही अप्लाई होगा। लेकिन बदकिस्मत से ये हो गया, आज के दौर में जो आपको हमने तकलीफ दिए, बुलाया, आज के दौर में अदालत रिसेंटली होने लगी फिजिकल मोड में, लेकिन अभी भी उस तरह से केसेस नहीं ले पाती हमारी अदालत आलिया। लेकिन ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पेंडेमिक का नाजायज उठाते हैं। आज ये क्या करते हैं, आज ये हमें जब 15 तारीख को कॉलेज एक लैंडमार्क था हिस्ट्री में कि अब 2 साल के बाद कॉलेज खुलने वाले थे, जब हमारे लोग कॉलेज में गए, इन्होंने और लोगों को कहने की कोशिश की कि गेस्ट फैकल्टी आ जाओ, आपको वही दिहाड़ी मजदूरी देंगे, मगर हमें कहा गया कि आप यहाँ कॉलेज में नहीं आओगे। बहुत सारे प्रिंसिपल हजरात ने कहा कि हमें डायरेक्टर की वर्बल डायरेक्शन है कि इनको कॉलेज के अंदर घुसने ना दिया जाए। आज ये सूरज हाल है कि इसने एफिडेविट दिया है कोर्ट में लिखकर, इसमें कहा है कि हमने इनका स्टेटस को मेंटेन किया है। दिस इज एफिडेविट सबमिटेड बाय डायरेक्टर कॉलेजेस हु इज लाइंग
वो झूठ बोलता है अदालत में और अदालत को कहता है कि हमने इनका स्टेटस मेंटेन किया है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप कॉलेज में अंदर नहीं आ जाओगे। इट इज डायरेक्टर्स वर्बल डायरेक्शन